Good evening guys, welcome to Study with Joy. Guys, in last video we have completed simple past tense and past continuous tense, and today we are going to study past perfect tense and past perfect continuous tense. So without any further delay, let's start our session. Guys, let's begin with past perfect tense. Guys, अगर किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, ली थी, या था, दी थी, की थी या चुके थे गिवन होता है तो वो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। एंड गाइस, इसमें अफर्मेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हम हेड का यूज़ करते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। चलिए सीखते हैं। तो अफर्मेटिव केस में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हम हेड का यूज़ करते हैं। गाइस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज़ किया जाता है एंड हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस, हमें फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो इसके लास्ट में गिवन है चुका था, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लास्ट में चुका था गिवन हो तो वो कौन सा टेंस होता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव केस है। चलिए बनाते हैं इसको। वह के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे ही। आफ्टर दैट हमें किसका यूज़ करना है, हेड का यूज़ करना है, तो ही हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। पर गाइज हमें क्या गिवन है, पहले से ही खेल चुका है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें, इन खिलौनों से के लिए इंग्लिश यूज़ करेंगे विथ दीज टॉयज, विद दीज टॉयज। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था कि इंग्लिश होगी ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। मैंने यह खेल को पहले ही देख लिया था। तो गाइज इसके लास्ट में क्या आया, लिया था आया। एंड जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लास्ट में लिया था आए तो वो कौन सा टेंस होता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। चलिए बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या गिवन है, मैंने मीन्स आई। आफ्टर दैट हमें किसका यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो आई हैड। यहाँ पर वर्ब क्या गिवन है, देखना। तो देखना के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं सी, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी, सॉ, सीन। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीन। आई हैड सीन। आफ्टर दैट दिस गेम, यह खेल, दिस गेम। पहले ही के लिए किसका यूज़ करेंगे, बिफोर का यूज़ करेंगे। आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। या फिर गाइस, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले ही के लिए ऑलरेडी का यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी हम ऑलरेडी का यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश बन जाएगी आई हैड ऑलरेडी सीन दिस गेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमसे ऐसे टेंस भी पूछे जाते हैं जिसमें दो एक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन है, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले। तो यहाँ पर एक एक्शन है मेरे स्कूल पहुँचना, और दूसरा एक्शन क्या है, वर्षा आरंभ होना। गाइस, इन सेंटेंसेस में हमें गिवन है पहले। एंड गाइस, जिन सेंटेंसेस में पहले गिवन होता है और दो एक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, दो एक्शन हो रहे हैं। एक एक्शन क्या है, वर्षा का आरंभ होना, और दूसरा एक्शन है मेरा स्कूल पहुंचना। सिमिलरली गाइस, यहाँ पर भी दो एक्शन गिवन है, एक है चोर का भागना और दूसरा क्या है, पुलिस का आना। दो एक्शन हो रहे होते हैं और क्या गिवन होता है, पहले गिवन होता है। तो उन सेंटेंसेस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। कौन सा केस है ये, पहले वाला केस है, जिन सेंटेंसेस में क्या गिवन होता है, पहले गिवन होता है और दो एक्शन हो रहे होते हैं। तो हम इसमें स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं गाइस, इसके बाद लिखते हैं बिफोर, फिर आगे क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट,
वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन से टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, और जो ये स्ट्रक्चर है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि पहले के केस में पहले जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और आगे का सेंटेंस हम किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। चलिए गाइस बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो गाइस जब वर्षा गिवन होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या गिवन है? हमें इट गिवन है। सब्जेक्ट हमने लिख लिया है, इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है? हैड का यूज़ करना है। तो इट हैड। आफ्टर दैट गाइस हमें वर्ब क्या गिवन है? शुरू होना, आरंभ होना क्या है? वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है बिगिन, एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो इट हैड बिगन। क्या शुरू हुई? बारिश होना। तो इट हैड बिगन टू रेन। आफ्टर दैट गाइस हमें किसका यूज करना है? बिफोर का यूज करना है। तो बिफोर इट हैड बिगन टू रेन बिफोर। मेरे के लिए किसका यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। बिफोर आई। आफ्टर दैट हमें किसका यूज़ करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो पहुंचना क्या है? वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है रीच, एंड इसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। बिफोर आई रीच्ड। एंड स्कूल के लिए स्कूल का यूज़ करेंगे। इट हैड बिगन टू रेन बिफोर आई रीच्ड स्कूल। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। तो गाइस यहाँ पर कौन सा एक्शन पहले हो रहा है? यहाँ पर पुलिस पहले आई या फिर चोर पहले भागे? पहले चोर भाग चुके थे। तो हमें पहले कौन सा सेंटेंस बनाना है? हमें पहले इसको ट्रांसलेट करना है, चोर भाग चुके थे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक चोर की बात नहीं हो रही है, चोर ज़्यादा हैं। तो द थीव्स। आफ्टर दैट हमें हैड का यूज़ करना है। तो द थीव्स हैड। अब गाइस हमने सब्जेक्ट भी लिख लिया है, हैड भी लिख लिया है, इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पर भागना क्या है? वर्ब है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रन। थर्ड फॉर्म भी रन होती है। तो द थीव्स हैड रन। भाग गए के लिए इंग्लिश यूज़ क्या करते हैं? रन अवे। द थीव्स हैड रन अवे। आफ्टर दैट गाइज हमें किसका यूज़ करना है? बिफोर का यूज़ करना है। तो द थीव्स हैड रन अवे बिफोर। अब गाइज हमें कौन सा एक्शन लिखना है? जो एक्शन बाद में हुआ। बाद में क्या हुआ? बाद में पुलिस आए। तो गाइज यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है? पुलिस सब्जेक्ट है, तो पुलिस की जगह किसका यूज़ करेंगे? पुलिस का ही यूज़ करेंगे। बिफोर द पुलिस। आफ्टर दैट गाइस हमें किसका यूज़ करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। आना वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है कम, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। तो द पुलिस केम। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आई होप गाइस आपको डबल एक्शंस एंड जिसमें पहले गिवन होता है वो सेंटेंस समझ आ गए होंगे। तो गाइस ये सेंटेंसेस भी डबल एक्शंस वाले हैं, बट इसमें पहले की जगह क्या गिवन होता है? बाद गिवन होता है। इसमें हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, then again subject, had, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो गाइस बाद वाले केस में हम किसका यूज़ करते हैं? पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये स्ट्रक्चर किस टेंस में फॉलो करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? आफ्टर लिखते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो गाइस ये वाला स्ट्रक्चर किस टेंस में फॉलो करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉलो करते हैं। तो गाइस बाद वाले केस में हम पहले लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इसके बाद हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस।
गाइस बाद वाले सेंटेंस में हम पहले कौन सा एक्शन लिखते हैं जो बाद में हुआ। तो इसमें हुआ क्या, रमेश कहाँ गया, स्कूल चला गया। तो रमेश के लिए हम इंग्लिश यूज़ करेंगे रमेश। रमेश की इंग्लिश क्या होगी, नाम की जगह तो हम नाम का ही यूज़ करते हैं, तो रमेश। गाइस हमने सब्जेक्ट लिख लिया, इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो चला गया क्या है, वर्ब है, मीन्स गो, एंड इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। तो रमेश वेंट, कहाँ चला गया, स्कूल चला गया, तो रमेश वेंट टू स्कूल। गाइज हमने सब्जेक्ट भी लिख लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख ली, ऑब्जेक्ट लिख लिया। इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, आफ्टर का यूज़ करना है। तो रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर। अब गाइज हमें किसका यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, खाना खाने के बाद। सब्जेक्ट तो हमें गिवन नहीं है, तो सब्जेक्ट हम किसे मान लेंगे, रमेश को ही मान लेंगे। तो ही। देन किसका यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, ही हैड। खाना खाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ईट का यूज़ करते हैं, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। क्या खाया, खाना खाया, द फूड। रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड ईटन द फूड। द पेशेंट। आफ्टर दैट गाइज हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो वर्ब यहाँ पर क्या गिवन है, मरना वर्ब है, डाई जिसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डाइड। द पेशेंट डाइड। ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है, तो इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, आफ्टर का यूज़ करना है, आफ्टर। द पेशेंट डाइड आफ्टर। अब गाइज हमें सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखना है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या गिवन है, डॉक्टर गिवन है, द डॉक्टर। देन गाइज हमें किसका यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, तो द डॉक्टर हैड। देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म केम, और उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम ही होती है। तो गाइस क्या इंग्लिश बनी, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। आई होप गाइस आपको ये डबल एक्शन वाले पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब इनका नेगेटिव केस करते हैं। नेगेटिव केस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, देन हेड का यूज़ करते हैं, देन नॉट का यूज़ करते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेड, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुका था। तो गाइज ये कौन सा केस है, ये पहले वाला केस है, जिसमें हमें पहले वाला सेंटेंस किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट कौन है, वह, मीन्स लड़की है, शी। इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, तो शी हैड। देन हमें नॉट का यूज़ करना है, नॉट। कपड़े धोने के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं वॉश, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड। शी हैड नॉट वॉश्ड। ऑब्जेक्ट क्या गिवन है, कपड़े, तो शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। इसके बाद गाइस हमें क्या लिखना है, पहले गिवन है तो यहाँ पर क्या लिखना है, बिफोर। और अब आगे का सेंटेंस किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो बिफोर, धोबी के लिए इंग्लिश होगी वॉशरमैन। तो शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर द वॉशरमैन केम। नेक्स्ट गाइस, तो मुझे के लिए क्या इंग्लिश यूज़ करेंगे, आई का यूज़ करेंगे। देन गाइस हमें किसका यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, आई हैड। इसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, नॉट, आई हैड नॉट। इसके बाद गाइस मिलना क्या है, मिलना वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है रिसीव, एंड इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिसीव्ड। तो अब हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो आई हैड नॉट रिसीव्ड। क्या रिसीव नहीं हुआ है, आपका पत्र, मीन्स योर लेटर। कल तक के लिए इंग्लिश यूज करेंगे टिल यस्टरडे, टिल यस्टरडे। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव केस। तो गाइज इंटेरोगेटिव केस में हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं हेड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। एंड गाइज नेगेटिव केस का स्ट्रक्चर क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट, हेड, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। चलिए अब इंटेरोगेटिव केस पढ़ते हैं। तो क्या यूज़ करना है हमें? सबसे पहले हेड का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। चलिए करते हैं। क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसमें हमें क्या गिवन है? पहले गिवन है एंड साथ ही साथ दो एक्शंस हो रहे हैं। तो ये कौन सा केस है? पहले वाला केस है। तो हम पहले वाले केस में कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं? यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ हमें सब्जेक्ट क्या गिवन है? थीफ क्या है? सब्जेक्ट गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें हेड का यूज़ करना है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव केस है। हेड, आफ्टर दैट हमें किसका यूज़ करना है? थीफ का यूज़ करना है। तो हेड द थीफ। अब गाइज हमने हेड यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट का भी यूज़ कर लिया, अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रन एंड इसकी थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है। तो हेड द थीफ रन, भाग जाने के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं रन अवे। हैड द थीफ रन अवे। आफ्टर दैट हमें पहले गिवन है तो किसका यूज़ करेंगे? बिफोर का यूज़ करेंगे, बिफोर। इसके बाद पुलिस के आने से पहले, तो बिफोर द पुलिस। देन हमें किसका यूज़ करना है? कम की सेकंड फॉर्म मीन्स केम का यूज़ करना है। हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आपने यह शहर पहले कभी देखा था? चलिए गाइज इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले किसका यूज़ करना है? हैड का ही यूज़ करना है, हैड। एंड गाइज हमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या गिवन है? आपने मीन्स यू, हैड यू। कभी के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं एवर, हैव यू एवर। अब गाइज हमें किसका यूज़ करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो देखना क्या है? वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सी, सॉ, सीन। तो सीन का यूज़ करेंगे, सीन थर्ड फॉर्म है। हैड यू एवर सीन, यह शहर, दिस सिटी। एंड पहले के लिए इंग्लिश यूज़ करेंगे बिफोर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। डबल इंटेरोगेटिव केस। तो गाइस डबल इंटेरोगेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH क्वेश्चन वर्ड, देन का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे? तो गाइज ये भी कौन सा केस है? पहले वाला केस है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। हमें यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। और जो पहला एक्शन है वो किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे? तो हमें पहले किसका यूज़ करना है? WH क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। तो कितने के लिए इंग्लिश क्या होगी? हाउ मैनी। मरे कौन? रोगी मीन्स पेशेंट्स। हाउ मैनी पेशेंट्स। गाइस हमें सब्जेक्ट तो गिवन नहीं है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब मरना क्या है? वर्ब है जिसकी इंग्लिश क्या होती है? डाई, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डाइड। तो हाउ मैनी पेशेंट्स हैड डाइड। पहले के लिए हमें किसका यूज़ करना है? बिफोर का यूज़ करना है, बिफोर। अब हमें किसको ट्रांसलेट करना है? डॉक्टर के आने, इसको ट्रांसलेट करना है। तो बिफोर द डॉक्टर केम, before the doctor came. How many patients had died before the doctor came? चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट 10 बजने से पहले तुम कौन सी पुस्तक पढ़ चुके थे? तो कौन सी के लिए क्या इंग्लिश यूज करेंगे? विच। आफ्टर दैट पुस्तक के लिए बुक, विच बुक। गाइस इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है जो कि हैड है।
तो विच बुक हैड, देन हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट क्या गिवन है, तुम सब्जेक्ट गिवन है, तो विच बुक हैड यू। देन हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो वर्ब क्या है, पढ़ना क्या है, वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रीड एंड सेकंड फॉर्म भी रीड एंड थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो विच बुक हैड यू रीड, पहले के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं बिफोर, 10 बजने से कि इंग्लिश होगी इट वॉज 10 o'clock। विच बुक हैड यू रीड बिफोर इट वॉज 10 o'clock। गाइस हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं। हम वीडियो गेम खेल चुके थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी हैड प्लेड वीडियो गेम। तो गाइस इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी हमने सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट का यूज़ किया है, देन हमने किसका यूज़ किया है, हेड का यूज़ किया है। आफ्टर दैट गाइज हमने किसका यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। एंड इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई होप गाइस आप पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ गए होंगे। गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस में जो डबल एक्शंस वाले सेंटेंस हैं वो थोड़ा ट्रिकी हैं, तो उनको अच्छे से समझ लें। गाइस नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लास्ट में गिवन होता है रहा था, रही थी, रहे थे। क्या गिवन होता है, रहा था, रही थी, रहे थे गिवन होता है। और गाइज ये से गिवन है ये किसको डिनोट करता है, ये टाइम को डिनोट करता है। एंड साथ में गाइज इसकी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं हैड बीन। एंड इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज़ करते हैं, आईएनजी का यूज़ करते हैं। एंड गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। एंड गाइज इसमें किसका यूज़ करते हैं, सिंस एंड फॉर का भी यूज़ करते हैं। चलिए सीखते हैं। तो गाइज इसका जो अफर्मेटिव केस है, अफर्मेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम हैड बीन का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव केस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, देन हैड बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। चलिए सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव केस का स्ट्रक्चर होगा, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हैड बीन का यूज़ करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद सिंस या फिर फॉर में से किसी एक का यूज़ करेंगे, फिर टाइम का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस सीखते हैं कि हमें सिंस का यूज़ कब करना है एंड फॉर का यूज़ कब करना है। गाइस हमें कोई भी टाइम गिवन होगा, जैसे कि 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो टाइम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। हमें कोई भी डेट गिवन हो, जैसे कि 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, तो डेट के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। हमें कोई भी मंथ का नेम गिवन हो, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो मंथ के नेम के साथ भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई भी वीक का नेम गिवन हो, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी वीक का नेम गिवन हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। एंड गाइस अगर हमें कोई भी ईयर नेम गिवन होती है, जैसे कि 1947, 1955, 1999 या फिर 2000 या 2023, तो गाइस कोई भी ईयर का नेम गिवन हो तो भी हम किसका, सिंस का ही यूज़ करते हैं। कोई भी हमें इवेंट गिवन हो, इवेंट के साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें कोई भी स्टेजेस ऑफ लाइफ गिवन हो, जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया, एडोलसेंस, टीन एज, इन्फेंसी, तो इनके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। कोई भी हमें पहर गिवन होता है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, तो इनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। चाइल्डहुड क्या है गाइज, ये स्टेजेस ऑफ लाइफ में आ जाता है।
कोई भी हमें दिन गिवन हो जैसे कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो इस प्रकार इनके साथ भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। अब गाइस हमें फॉर का यूज़ कब करना है, जैसे हमें आवर्स दिए हो, मीन्स जब हमें ड्यूरेशंस गिवन होती है, ड्यूरेशन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। वह 4 घंटे से अपने पौधों को पानी दे रहा है, तो 4 घंटा क्या है, ये ड्यूरेशन है, उसके काम करने की अवधि है। हमें ये पता नहीं है कि उसने अपना काम कब शुरू किया था। तो आवर्स के साथ आवर्स गिवन हो जैसे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो इनके साथ फॉर का यूज़ करते हैं। मिनट्स गिवन हो हमें जैसे कि 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, तो इनके साथ भी हम फॉर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या है, ड्यूरेशन है। सेकंड्स के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं जैसे कि 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25, 30, 50 सेकंड, तो इनके साथ फॉर का ही यूज़ करना है। गाइस जब हमें डेज गिवन होते हैं, डेज जैसे कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, तो भी हमें फॉर का यूज़ करना है। मंथ गिवन हो जैसे कि 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, तो हमें फॉर का यूज़ करना है। वीक गिवन हो जैसे कि 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, तो इनके साथ भी फॉर का यूज़ करना है। हमें गिवन हो जैसे कि 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8, 10, 20 ईयर्स, कितनी भी ईयर्स गिवन हो तो भी फॉर का यूज़ करना है। सेंचुरीज़ गिवन हो जैसे कि 100 सेंचुरी, 200 सेंचुरीज़, तो इसके साथ भी हमें फॉर का यूज़ करना है। तो गाइस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, अगर हमें वीक का नेम गिवन होता है जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हमें किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। पर हमें ये गिवन हो कि कितने हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो फॉर का यूज़ करना है। मंथ का नेम गिवन हो जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमें किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। पर ड्यूरेशन दिए हो कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो फॉर का यूज़ करना है। ईयर का नेम गिवन हो जैसे कि 2010, 1999 या फिर 1998, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। एंड हमें ईयर्स की ड्यूरेशन दिए हो जैसे कि 4 साल से वह मेहनत कर रहा है, तो हमें क्या पता है, अवधि पता है कि उसके मेहनत करने की अवधि, ड्यूरेशन कितनी है, 4 ईयर्स है। तो इस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। मैं के लिए आई का यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हैड बीन का यूज़ करना है, तो आई हैड बीन। इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना वर्ब है, जिसकी इंग्लिश होती है वेट, और साथ में हमें किसका यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। तो आई हैड बीन वेटिंग, किसका वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, फॉर यू। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। तो गाइज हमें टाइम क्या गिवन है, टाइम हमें गिवन है 10 दिन, तो 10 दिन के साथ हमें किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करेंगे या फॉर का यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो दिनों के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। कितने दिनों से, 10 दिनों से, फॉर 10 डेज। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज। नेक्स्ट वाई के लिए किसका यूज़ करेंगे, शी का यूज़ करेंगे। तो शी सब्जेक्ट हमने लिख लिया, फिर हमें किसका यूज़ करना है, हैड बीन का यूज़ करना है। तो शी हैड बीन। देन हमें क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। यहाँ पर बुनना क्या है, बुनना वर्ब है, एंड बुनना की इंग्लिश होती है नेट। तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। स्वेटर। अब गाइस हमें किसका यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करेंगे या फिर फॉर का यूज़ करेंगे। एक सप्ताह गिवन है, मीन्स एक वीक गिवन है। गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर हमें वीक का नेम गिवन हो जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक का नेम गिवन हो तब तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। पर हमें ये गिवन हो कि कितने वीक की बात हो रही है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, कितने हफ्ते की बात हो रही है, तो फॉर का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 1 हफ्ते से स्वेटर बुन रही है, तो किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो शी हैड बीन निटिंग अ स्वेटर फॉर कितने, 1 वीक से, फॉर अ वीक। मैं 20 मिनट से भी ज़्यादा से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद कर रही हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई हैड बीन लर्निंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर मोर देन 20 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल गिवन है कि प्लम्बर 2 घंटे से क्या वाटर टेप फिक्स कर रहा था। तो द प्लम्बर हैड बीन फिक्सिंग द वाटर टेप फॉर 2 hours।
नेक्स्ट इज नेगेटिव केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गाइज इसके नेगेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, देन नॉट का यूज़ करते हैं, इसके बाद बीन का यूज़ करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है गाइस, सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर के साथ किसका यूज़ करना है, टाइम का यूज़ करना है। सिंस या फिर फॉर के साथ टाइम का यूज़ करना है। एग्जाम्पल गिवन है, सीता 3 घंटे से अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सीता के लिए इंग्लिश यूज़ करेंगे सीता, देन हमें नॉट का यूज़ करना है तो हैड नॉट, इसके बाद बीन का यूज़ करना है, हैड नॉट बीन, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर खेलना क्या है, वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है प्ले, तो प्ले के साथ हमें किसका यूज़ करना है, आईएनजी का यूज़ करना है। तो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग अपनी गुड़िया से, तो विद हर डॉल, सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल। अब गाइस हमें क्या गिवन है, 3 घंटे गिवन है। एंड जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी हमें आवर्स गिवन होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें किसका यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है। विद हर डॉल फॉर कितने घंटे, 3 घंटे, 3 आवर्स। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल फॉर 3 आवर्स। तुम प्रातःकाल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो तुम के लिए इंग्लिश यूज़ करेंगे यू, इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, हैड नॉट बीन का यूज़ करना है। तो यू हैड नॉट बीन, यहाँ पर गाइस हमें नहीं गिवन है इसलिए हमने नॉट का यूज़ किया है। यू हैड नॉट बीन, आफ्टर दैट हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो गाइस पढ़ना क्या है, कोई भी एक्शन है, मीन्स ये वर्ब है। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। एंड इसके साथ हमें किसका यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक। अब गाइस हमें टाइम क्या गिवन है, प्रातःकाल, ये हमें टाइम गिवन है। प्रातः काल की इंग्लिश क्या होती है, मॉर्निंग। तो जब भी हमें क्या गिवन हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून गिवन हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें किसका यूज़ करना है, सिंस का ही यूज़ करना है। तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस, प्रातः काल के लिए मॉर्निंग का यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट चलिए गाइज अब इंटेरोगेटिव केस करते हैं। तो गाइज इंटेरोगेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहले आता है हेड, इसके बाद आता है सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फिर फॉर, देन हम टाइम का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव केस में हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हेड, इसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस, फॉर के साथ टाइम का यूज़ करते हैं। गाइस क्वेश्चन गिवन है, क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था। तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, हेड, आफ्टर दैट हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट क्या गिवन है, किसान, तो हेड फार्मर, देन हमें बीन का यूज़ करना है। तो हेड फार्मर बीन, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। तो खेत जोतने के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं प्लग, एंड आईएनजी का भी यूज़ करेंगे तो प्लगिंग। किसान अपना खेत मीन्स हिज फील्ड, तो हेड फार्मर बीन प्लगिंग हिज फील्ड। अब गाइस हमें टाइम क्या गिवन है, मंगलवार गिवन है। गाइस मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हमें वीक के नेम गिवन होते हैं, वीक के नेम मीन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो हमारे 7 वीक्स हैं उनके नेम गिवन होते हैं, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा,
हैड फार्मर बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस, मंगलवार के लिए ट्यूसडे का यूज़ करेंगे, सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट गिवन है क्या वे मई से क्रिकेट मैच की तैयारी कर रहे थे। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो हेड से ही स्टार्ट करेंगे, हेड। सब्जेक्ट क्या गिवन है हमें, सब्जेक्ट गिवन है वे की इंग्लिश क्या होती है दे। देन हमें वीन का यूज़ करना है, वीन। इसके बाद गाइस हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो वर्ब हमें गिवन है तैयारी करना, मीन्स प्रिपरेशन करना। तो हैड दे बीन प्रिपेयरिंग, किसके लिए प्रिपेयरिंग, फॉर क्रिकेट मैच। अब गाइस हमें टाइम क्या गिवन है, मई गिवन है। एंड गाइस मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हमें मंथ नेम गिवन होते हैं तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो मंथ नेम क्या है, मई मंथ नेम है, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस। मई के लिए मई का यूज़ करेंगे। गाइस नेक्स्ट इज डबल इंटेरोगेटिव केस। तो गाइस डबल इंटेरोगेटिव केस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड, देन हेड का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन वीन का यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाती है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। देन गाइस हमें किसका यूज़ करना है, सिंस या फिर फॉर। एग्जाम्पल गिवन है वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे। तो ये जो कहाँ है ये क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड है, तो कहाँ के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं, वेयर। इसके बाद हमें किसका यूज़ करना है, हेड का यूज़ करना है, तो वेयर हैड। सब्जेक्ट क्या गिवन है, वे गिवन है, जिसकी इंग्लिश होती है दे, वेयर हैड दे। आफ्टर दैट हमें वीन का यूज़ करना है, वीन। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर खेलना क्या है, वर्ब है, इसके साथ हमें आईएनजी का भी यूज़ कर देना है। वेयर हैड दे बीन प्लेइंग। अब गाइस सुबह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दिन का कोई भी पहर गिवन होता है, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो वेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वॉट, देन हमें किसका यूज़ करना है, हेड का यूज़ करना है, तो वॉट हैड। देन हमें सब्जेक्ट क्या गिवन है, तुम गिवन है, वॉट हैड यू। देन हमें वीन का यूज़ करना है, वीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है। तो करना क्या है, वर्ब है, तो इसके साथ डू के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, तो डूइंग, सिंस। कल से के लिए इंग्लिश होगी यस्टरडे, यस्टरडे। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से गाड़ी की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। तो गाइस पहले हमें WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। इसके बाद हमें हेड का यूज़ करना है, हेड। इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो वह क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वाई हैड ही। देन हमें वीन का यूज़ करना है, वीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। तो प्रतीक्षा करना क्या है, वर्ब है, इंग्लिश होती है वेट, और आईएनजी का यूज़ करना है। तो वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर व्हीकल। अब गाइस हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है 2 घंटा। और गाइस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जब हमें क्या गिवन होते हैं, आवर्स गिवन होते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें किसका यूज़ करना है, फॉर का यूज़ करना है, फॉर। 2 घंटा मीन्स 2 आवर्स। वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर व्हीकल फॉर 2 आवर्स। गाइज हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है। टेंस पार्ट 3 में मैं आपको सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा चुकी थी। एंड गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया है। गाइज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, एंड इन नेक्स्ट वीडियोज आई विल टीच यू फ्यूचर टेंस इन ब्रीफ. So stay tuned. Guys, before ending our session, please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that
you will get notifications of all videos on time. Thank you so much guys for watching my video. Have a wonderful day to all of you.